अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम इस्लामाबाद अपडेट से सहर खान आपके साथ। आज मरकज़ार ज़ू में हम मौजूद हैं और एक्सक्लूसिवली जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है उनके ऑपरेशन मैनेजर के साथ एक एक्सक्लूसिव हमने जो गपशप की है और जो डिटेल्स हासिल की हैं वो यकीनन आपके लिए भी बहुत इंटरेस्ट का हामिल होंगी, बहुत दिलचस्पी का हामिल होंगी और आपको भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद पहले कभी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के सर्कल से या दायरा कार से हट कर के आम लोगों तक नहीं पहुंची होगी। हमने उन नुकात पे भी बात की है और वाइल्ड लाइफ की दुनिया कैसी है, मरगज़ार जो पहाड़ हैं, मार्गला हिल्स के अंदर जो रेंज है वहाँ पे बसने वाले चरिंद परिंद, अनवा अक़साम के जो स्पीशीज़ हैं और ख़ास करके आजकल लेपर्ड का जिक्र चल रहा है और एक्सक्लूसिव फुटेज हमने वाइल्ड लाइफ बोर्ड मैनेजमेंट बोर्ड से हासिल की है जो कि APP की स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव शॉट्स हैं जिसमें कि लेपर्ड की मुख्तलिफ जो हैं एंगलिंग है कि वो किस तरीके से अपने मस्कन से निकल कर, अपनी डेन से निकल कर जंगल के अंदर वो जो है विज़िट कर रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इसमें मादा जो लेपर्ड है उसका भी जो है वो एक निशानदेही की गई है और बल्कि उसको नाम दिया गया है कि इसका नाम शहज़ादी के नाम से इसको पुकारा जा रहा है। और इसकी भी अपनी मूवमेंट है, लेकिन ये वो जानवर है, एनिमल है जो कि रात के टाइम मूव करता है अपने मस्कन से जंगल के दौरान। मगरिब के बाद ख़ास करके इसका टाइम स्टार्टिंग हो जाता है कि जिसके बाद इसने अपने जो है जंगलात में मूवमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन दिन के टाइम ये मूवमेंट नहीं होती है। ये वो एक इकसाम है स्पेशली इनकी एनिमल की कि जो दिन के टाइम मूवमेंट नहीं करते हैं। और ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपको हमारे प्रोग्राम के दौरान ही नज़र आएगी। हम इसके साथ अभी डिस्प्ले भी करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं ऑपरेशन मैनेजर के साथ बात करते हैं और ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। तो आइए बात करते हैं मैनेजर ऑपरेशंस वाइल्ड लाइफ बोर्ड। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो 1979 का ऑर्डिनेंस है, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस, उसके सेक्शन 4 के तहत काम कर रहा है और मार्गला हिल नेशनल पार्क को प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है हमारा स्टाफ कि इसको कैसे कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। ये नेचर रिसोर्सेज है और नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ में हमारा स्टाफ जो है वो डेली बेसिस पे पेट्रोलिंग करता है। पेट्रोलिंग के बाद वो अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करते हैं। उन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेस पे अगर कहीं पे कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो उनके इश्यूज़ सॉल्व किए जाते हैं कि कोई वाइल्ड लाइफ का इशू है, विजिटर्स का इशू है, लोकल कम्यूनिटी का इशूज़ है। तो ये सारे के सारे डेली बेसिस पे चलते रहते हैं और गाय बगाए जो हैं ये सॉल्व होते रहते हैं। लेकिन कुछ इशू जैसे परसिस्टेंट होते हैं उनको सॉल्व करना, जैसे वुड कटिंग है, उसके बाद इलीगल हंटिंग यहाँ पर जो हो रही है, अगर कोई एनिमल की पोचिंग होती है तो इनको हमारी जो टेक्निकल टीम है, रेड की टीम है, वो भी देखती है और वो जो भी पकड़ते हैं स्टाफ जो इलीगल कल्प्रिट्स होते हैं उनको पकड़कर FIRs की जाती हैं उनके ऊपर और कार्रवाई की जाती है। मुख्तलिफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाती है। बेसिकली तो नेशनल पार्क को देखा जाए, नेशनल पार्क के अंदर से आप एक पत्ता भी तोड़ के नहीं लेके जा सकते, लेकिन कम्युनिटीज़ के भी कुछ राइट्स होते हैं। लेकिन हमारा स्टाफ बेसिकली जो लकड़ी नीचे खुश्क लकड़ी है तो उनको ईंधन के तौर पर फराहम करता है, लेकिन कुछ लोग कुल्हाड़ी या आरी की मदद से जो काटते हैं उनको उसी वक्त पकड़ के उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। हमारी अभी रिसेंटली एक केस हमने पकड़ा था और काफ़ी सारा उन्होंने कमर्शियल एक्सट्रैक्शन कर रहे थे जिसको रोका है और उसकी अभी FIR के लिए हमारी रिक्वेस्ट थाना कोसार में है, तो उस पर अभी अंडर प्रोसेस है। बेसिकली लास्ट ईयर भी हमारी जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड बेसिकली फोकस करती है वाइल्ड लाइफ को, तो फॉरेस्ट को अलग से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो CDA का एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट है वो देख रहे हैं और उनके साथ हम लोग जो हमारी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। लास्ट टाइम भी जो हमारी टीम भी डे एंड नाइट उन्होंने वहाँ पे ड्यूटीज़ की हैं और ताकि आग कम से कम लगे, ताकि वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय ना हो, महफूज रहे। तो इस हवाले से 24/7 अगर आप कहें तो वो 3 मंथ फायर सीज़न में टीम जो है वो विजिलेंट रहती हैं। कहीं पे भी कोई अगर इशू नज़र आता है तो वो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये बात बखूबी इससे वाक़फ़ होना चाहिए, नेशनल पार्क जो है ये हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ का एरिया है। हम लोग यहाँ पर रिक्रिएशन के लिए आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी के एरियाज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो एनिमल की अपनी टेरिटरी है, अगर उसमें इंसान घुसेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो हम लोगों ने शहरियों के लिए, जो लोग आते हैं ख़ास तौर पे टूरिस्ट आते हैं, उन्हें बताया गया है कि आप मेन ट्रेल्स के ऊपर रहें और कोशिश करें मगरिब से आधा घंटा पहले सूरज ढलने से, क्योंकि मोस्टली जितने भी कार्निवोरस स्पीशीज़ हैं, जैसे आपने लेपर्ड का बताया, ये नॉकटर्नल है और नॉकटर्नल रात के वक्त निकलते हैं और मगरिब के फ़ौरन बाद ये अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है
अपने चले दोबारा जाते हैं, मस्कन अपने में डैन चले में मस्कन में चले जाते हैं। लेकिन बहुत से हमें फीडबैक विजिटर्स की तरफ से अच्छा भी मिल रहा है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ हम अगर यहाँ के कस्टोडियन हैं नेशनल पार्क के, तो ये वाइल्ड लाइफ बिलोंग करती है इस पाकिस्तान का एक असासा है। तो इसको बचाने के लिए शहरियों से भी ये अपील करते हैं कि शहरियों का तावन अगर साथ होगा तो हम बेहतर तरीके से वाइल्ड लाइफ को मैनेज कर सकेंगे। बेसिकली ज़ू जो था पहले CDA के पास था, 1978 में ये डेवलप हुआ। उसके बाद रिसेंटली अभी जून में 2020 में ये ज़ू IWMB को हैंड ओवर हुआ है। जो स्कल्पचर लगे हुए हैं ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, ठीक है। डायनासोर्स की मुख्तलिफ स्पीशीज़ यहाँ पे रखी गई हैं ताकि जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो विजिटर्स आते हैं उनको पता चले कि ये स्पीशीज़ यहाँ पर होती थी और अब यहाँ से ये ख़त्म हो गई हैं। तो किस तरह स्पीशीज़ की एक्सटेंशन होती है और किस तरीके से कंजर्वेशन को करके हम स्पीशीज़ को बचा सकते हैं। डायनासोर पार्क तो बेसिकली सिर्फ इस हवाले से किया गया था ताकि जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि लोगों को पता चले कि वाइल्ड लाइफ में बेसिकली डायनासोर जो है रेप्टाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, रेंगने वाले जानवर थे और इन्हीं से बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं। बहुत पहले कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन की वजह से इनकी एक्सटिंक्शन हो गई थी, जिस वजह से ये यहाँ पर रखे गए हैं ताकि विजिटर्स को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से हिस्ट्री के हवाले से पता चले कि ये स्पीशीज़ यहाँ पर होती थी और अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ये चीज़ें ख़तरे का नहीं कह सकते। बेसिकली जब आप वाइल्ड लाइफ को स्टडी करते हैं या वाइल्ड लाइफ के साथ काम कर रहे होते हैं तो बेसिकली तो आप उसी एरिया में काम कर रहे हैं, तो आप अगर ख़तरा आपको महसूस होगा तो आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते, अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली पिछले जनवरी का पूरा महीना मैंने और हमारा जो स्टाफ है हमने तकरीबन जो लेपर्ड की फुटेज हासिल करने के लिए हमने दिन और रात वहाँ पर बैठकर कैमरा ट्रैपिंग की है। कैमरा ट्रैपिंग के बाद वहाँ पर देखा है, लेकिन वहाँ पर नो डाउट कि उसकी आवाज़ भी आती है, बंदे को खौफ भी आता है, लेकिन हमारा फोकस होता है अपने काम पे कि हम इसकी मॉनिटरिंग करके ताकि कल को अगर कोई विजिटर आते हैं उनके ऊपर कोई अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो हम बता सकें कि आप इस एरिया में ना जाएं, इस एरिया से आप बचें और सेफ्टी जोन बता सकते हैं कि ये उसका कोर एरिया है। आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो मे भी हो सकता है खुदा ना खास्ता आप पे अटैक कर सकते हैं। हमारा मैसेज तो ये है कि मार्गला हिल नेशनल पार्क फुट हिल ऑफ हिमालय है, इसके अंदर बहुत सी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसको कंजर्व करने के लिए नो डाउट कि हमारा 40-50 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो विजिटर्स हैं जो यहाँ पर आते हैं उनको भी थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और उनको वाइल्ड लाइफ को स्पेस देना चाहिए, क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ को स्पेस देंगे तो वाइल्ड लाइफ फ्लरिश करेगी और आपको जानवर जो हैं पिंजरों के अंदर नज़र नहीं आएंगे, वो जानवर आपको जंगलों के अंदर घूमते हुए नज़र आएंगे, फ्रीली मूव कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप जानवरों को केज के अंदर बंद करके देखें। और जानवर आप अगर जंगल में देखेंगे तो ये सबसे बेहतरीन बात होगी। और दूसरी बात ये है कि विजिटर्स जो पिंजरों के अंदर जानवर देखते हैं और वाइल्ड में जानवर देखते हैं, इन दोनों में फ़र्क होता है। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके कोई व्यू पॉइंट्स बनेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी ने क्लीच फेजेंट की साइटिंग करनी है, बार्किंग डियर की साइटिंग करनी है, मुख्तलिफ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी साइटिंग कर सकें कि वाइल्ड बिहेवियर के अंदर वो बाइनोकुलर्स या स्पॉटिंग स्कोप लगा के वो उन्हें देख सकें, वो अपने जंगल के अंदर किस तरीके से रह रहे हैं। ड्यूटी हॉर्स बेसिकली जंगल की जो जॉब होती है 24 आवर ही चलती रहती है। किसी भी वक्त कोई भी जैसे कहते हैं ऑपरेशन आ सकता है, कोई इशू आ सकता है, उस इशू को सॉल्व करने के लिए हमारा स्टाफ रात के वक्त भी डिप्यूट होता है और दिन के वक्त भी डिप्यूट होता है। अगर रात के वक्त किसी एरिया में हंटिंग की कंप्लेन आई है तो हमारा स्टाफ वहाँ पर पहुँचेगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा इशू बन जाता है, खासतौर पर ट्रेल पे लोग रास्ता भूल जाते हैं, उस वक्त भी हमारा स्टाफ जो है वो जैसे ही हमें मिलती है खबर तो हमारा स्टाफ वहाँ पर पहुँच जाता है। बिल्कुल ठीक है।